क्वेश्चन करो। इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज आज हम छठी है करेंगे। अब से पहले 5 वीडियो डल रही हैं इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज की, वो जरूर देखो। जितनी भी वीडियो चैनल पर डल रही हैं और जितनी वीडियो डलने वाली हैं वो भी जरूर देखो। हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। हरियाणा जी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग जबरदस्त और शानदार कंटेंट के साथ हम आपको लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपका इतना तो कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक नौका स्थिर जल में जो गति है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। इसके द्वारा कुल समय कितना है? बोलो। देखो, जो दूरी है 22.5 किलोमीटर, ठीक है। स्थिर जल में जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो गति दे रखी है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की जो गति है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा के साथ नाव प्लस में धारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के साथ। क्लियर है? 22.5 किलोमीटर दूर जाना है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 75 या 3 घंटा को समय लगेगा। समझ भाई? जब धारा के विपरीत चल रहा है, ये धारा है और नाव धारा की स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर और नाव की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो इनकी जो स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर। धारा की स्पीड है वो नाव की स्पीड काटेगी 1.5 किलोमीटर। 6 किलोमीटर में से आप 1.5 किलोमीटर घटाओगे तो 4.5 किलोमीटर की स्पीड बनेगी नाव की धारा के विपरीत। क्लियर है? 22.5 किलोमीटर दूर जाने के लिए 4.5 किलोमीटर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 5 घंटा। 3 घंटा को समय लग रहा है जब वो धारा के साथ जा रहा है, प्लस में 5 घंटा को समय लग रहा है वो जब धारा के विपरीत आ रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 8 घंटा। आयो समझ में? बोलो। 8 घंटा टोटल टाइम लगेगा। क्लियर हो क्वेश्चन? ये बोलता है 6 किलोमीटर की चाल स्थिर जल में है, जब धारा चल रही है और नाव भी चल रही है तो ये हो जाएगी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? 22.5 किलोमीटर दूर जाना है, जो टोटल दूरी है वो 22.5 किलोमीटर है। तो 22.5 गयो, 22.5 वापिस आयो प्रारंभिक बिंदु पर। प्रारंभिक बिंदु पर वापिस आने में कितना टाइम लगेगा? वह है टोटल जाने को टाइम प्लस आने को टाइम। जाने में टाइम लग रहा है धारा के साथ 3 घंटा को और वापिस आने में लग रहा है 5 घंटा को, तो कुल टाइम लगेगा 8 घंटा। क्लियर है? आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी और 5वीं संख्या का योग बताना है।
5 लगातार संख्या, हाँ, और उनको योग दे रखो कितने 270, 5 संख्या, हाँ, ये 5 संख्या, हाँ, और इनको जो योग है वो 270 है, तो हम औसत एवरेज फाइंड कर लेंगे, मिडल वैल्यू फाइंड कर लेंगे बीच की। 270 है, 500 आप भाग करोगे कितने मिलोगे बोलो 54। जो सी की वैल्यू है, जो मिडिल वैल्यू है, जो इनकी एवरेज है वो 54 है। लगातार संख्या, हाँ, तो यहां 53, यहां 52, ये 55 और ये 56। ये बोलता है दूसरी और पांचवी संख्या जोड़नी है, 53 और 56। बोलो 53 प्लस में 56 कितना मिलो है 109। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर शाम को 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगो शाम को ही। कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से को पीछे कर रहा है, तो कितनी बजे वह पकड़ेगो? ठीक है, कितनी बजे पकड़ेगो? देखो ध्यान से, सबसे पहले 2:30 बजे कार चुराई है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चोर दौड़ रहा है। 3 बजे को मतलब है आधे घंटा बाद मालिक है कार को पता चलो है, तो आधे घंटा में ये 30 किलोमीटर दूर पहुंचेगो। इनको जो बीच को जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर को बन जाएगा। यू चोर है और यू मालिक। बोलो क्लियर है? इनकी जो स्पीड है, चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और मालिक की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इनकी जो स्पीड है एक दिशा में जा रहे हैं तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 माइनस में 60। ठीक है, 30 किलोमीटर दूर जाना है, 15 किलोमीटर की चाल है, समय कितना लगेगा 2 घंटा। 3 बजे मालिक दौड़ो है और चोर के पीछे 3 बजे, तो 3 बजे से आगे 2 घंटा का टाइम और लोगे, तो ए ऑप्शन यू नहा से, क्यों? क्योंकि वो AM है, ध्यान समझियो, शाम। तो ये ऑप्शन डी आए समझ में? क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। 2:30 बजे कार चुराई है, 60 की स्पीड से दौड़ो है, आध घंटा में कितने दूर पहुंचेगा 30 किलोमीटर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर हो जाएगा और इनकी जो स्पीड 75 किलोमीटर की स्पीड से है मालिक है और 60 किलोमीटर की चोर दौड़ रहा है, एक ही साइड में दौड़ रहा है, तो दोनों स्पीड माइनस हो जाएंगी। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है दोनों उनकी। 30 किलोमीटर दूर जाने के लिए 15 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटा का समय लगेगा। 3 बजे से आगे 2 घंटा का जो समय है वो 5 बजे। AM PM जितने भी क्वेश्चन यहां आप एरर कर सकते हो। अब फिलहाल एग्जाम में एक मिस्टेक ना होनी चाहिए, कई बार जल्दबाजी में हम यहां 5 AM पे टिक कर आएंगे, मिस्टेक ना करनी है। सिली मिस्टेक पर ध्यान देना थोड़ा, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए हैं और वह पास होने के लिए आवश्यक जो अंक हैं 24 ज्यादा। पास होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? बोलो। देखो, ये पास होने के लिए यहां 30% नंबर लिए हैं और कितने नंबर फेल हुए हो? 108। मतलब ये जो गैप है
108 को है। समझ में? पास होने के लिए अभी 108 नंबर और लेने पड़ेंगे जब वो पास होएगा। दूसरो जो छात्र है जो फर्स्ट है, जो दूसरो छात्र वो 52% नंबर ले रहा है। कितने परसेंट? 52%। और वो 24 नंबर जो पास मार्किंग वाली जो स्केल है हमारी, वासु 24 नंबर ज्यादा ले रहा है। क्लियर? इनको जो गैप है, परसेंटेज को जो गैप है वो कितना मिल रहा है? 22%। और नंबर 108 और 24 कितने हो गए भाई? पास होने के लिए पहले तो 108 नंबर लेना पड़ेंगे और वो पास 24 नंबर ज्यादा ले रहा हो तो 132 नंबर जो नंबर में गैप मिल रहा है कितने है? 132। तो 22% की वैल्यू 132 है। 1% की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6। और 100% की वैल्यू कितनी मिलेगी? 600। तो टोटल जो नंबर हाँ वो 600। लेकिन ये बात कर रहा है परीक्षा में कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। यहां देखो 30% प्लस में 108 ये नंबर टोटल बनेंगे। तो 600 को 30% आप निकालोगे तो 180। बोलो 600 को 30% आप निकालोगे 180। तो 180 प्लस में 108 सॉरी 180 प्लस में 108 कितना मिल रहा है? 288 नंबर। या फिर हम दूसरी वहां देखा तो 52% नंबर में से हम 24 घटाएंगे तो पास मार्किंग वाली स्केल मिल जाएगी। तो 52% माइनस के 24 तो 52% कैसे निकालोगे? 50% 300, 2% 12 है। समझ में आ रही है? 50% 600 को 300 बनेगा, 2% 12 बनेगा तो यू बनेगा 312। 312 में से आप 24 घटाओगे तो इतना ही नंबर मिलेगा। चेक करो। ठीक है, तो 288 नंबर पे पास है 600 में से। तो कितने परसेंट बन रहे हैं नंबर? 288 बटे 600 और गुणा 100। 2 जीरो कैंसिल आउट करोगे 48% नंबर पास होने के लिए जरूरी। हाँ ठीक है, ऑप्शन डी आए समझ में? चला आगे। बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 घन मीटर है। इसका व्यास 14 मीटर है। टंकी की गहराई निकालनी है। टंकी कितनी गहरी है, ऊंचाई निकालनी है टंकी की। तो टंकी की जो धारिता है, आयतन बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 1848, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? 7 गुणा 7 व्यास है। ठीक है, और गुणा एच 1848। 707 कैंसिल हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 से कैंसिल आउट करो कितने मिलेगा? 11 कम 11 बोलो 7, 11 6 66, 11 8 88। ये 14 है। 14 से आप भाग करोगे, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 12। एच की जो वैल्यू मिली है वो 12 मीटर। जो टंकी की गहराई है, टंकी की ऊंचाई, एक बेलनाकार टैंक है जो वहां की जो गहराई है वो कितनी मिली है? 12 मीटर। व्यास 14 दे रखो तो यहां से आर फाइंड कर लोगे 7। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन को आयतन को फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है जबकि अन्य पाइप 10 मिनट में। तीसरा जो पाइप है वो 5 मिनट में खाली कर रहा है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी? बोलो। देखो ए पाइप है जो 15 मिनट को टाइम ले रहा है टंकी भरने में। बी पाइप है 10 मिनट को टाइम ले रहा है। और जो सी पाइप है वो 5 मिनट में वह खाली कर रहा है। ठीक है, टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 30 लीटर। ठीक है, ए को कहा काम है
15 मिनट में टंकी भर रहा है तो 1 मिनट में 2 लीटर पानी अंदर डाल रहा है, बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी अंदर डाल रहा है और 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। क्लियर है? ये 4 मिनट तक पहले 2 पाइप चले हैं ए और बी, 4 मिनट तक ए और बी चले हैं। ए को काम है 1 मिनट में 2 लीटर पानी अंदर टंकी में डाल रहा है, बी को काम है 3 लीटर पानी अंदर डाल रहा है। ए और बी दोनों मिलके 1 मिनट में 5 लीटर पानी अंदर डाल रहे हैं। तो 4 मिनट तक चले हैं ए और बी, तो ये 20 लीटर पानी अंदर डाल देंगे। बोलो क्लियर है? अब सी को कहा काम है वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। तो यहां 4 मिनट तक 20 लीटर पानी टंकी के अंदर है, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर 5 लीटर पानी अंदर डाल रहे हैं और सी 6 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। तो मतलब 1 मिनट में 1 लीटर पानी टंकी से बाहर आ रहा है। तो 20 लीटर पानी बाहर लाने के लिए 20 मिनट को टाइम लगेगा। तीनों पाइप खोल दिए जा रहे हैं, ये 5 लीटर डाल रहे हैं, सी 6 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। तो यहां में जो टाइम लगेगा 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट को टाइम लग जाएगा। क्लियर है? एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए, 100 टोटल प्रश्न, हाँ 100, उसने कुल 80 नंबर प्राप्त करे हैं। तो सही प्रश्न बताना है कि ठीक जो प्रश्न है वे वाने कितने सही करें। बोलो, देखो ध्यान से, ये मैट्रिक लेवल के सवाल। हाँ, आप अगर इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन वो बेसिक हो, बेसिक से स्पीड ना बनेगी। सबसे पहले देखो ध्यान से, अगर वो 100 के 100 क्वेश्चन ने सही कर तो, अगर उस 100 के 100 क्वेश्चन ने सही कर तो आके नंबर कितने मिलते? 2 से। क्लियर है? यू कहा हुआ है कि सिर्फ 80 नंबर ही लिए हैं। अगर उस सारे 100 के 100 ने सही कर तो 2 से नंबर ले, तो 1 नंबर गलत करने पर 3 नंबर नुकसान हो रहा है। यहां जो टोटल नुकसान हुआ है, अगर उस 100 क्वेश्चन ने सही कर तो 200 नंबर ले तो। बोलो क्लियर है? अब यानी नंबर लिए कितने? 80 नंबर लिए हैं, 120 नंबर को नुकसान कर दियो। और 1 क्वेश्चन गलत करने पर 3 नंबर को नुकसान है, क्योंकि जो सही हो रहा हो वह 2 नंबर कट रहे हैं, प्लस में 1 नेगेटिव मार्किंग को कट रहा है। तो 1 क्वेश्चन गलत करने पर 3 नंबर को नुकसान है। 120 क्वेश्चन गलत करने पर कितने? 40 क्वेश्चन वो गलत करेगा। भाई 120 नंबर की भरपाई करने के लिए वह 40 क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे। 40 क्वेश्चन जब गलत करेगा, 100 क्वेश्चन टोटल, हाँ, तो सही क्वेश्चन कितने का? 60। आए समझ में? देखो ध्यान से, अगर आप इक्वेशन बनाओगे, जो सही क्वेश्चन, हाँ, x, गलत क्वेश्चन कितने का? y, दोनों को जो टोटल है x प्लस में y कितना मिलेगा? 100। इक्वेशन फर्स्ट बन रही है। बोलो, क्योंकि दोनों सही क्वेश्चन प्लस में गलत क्वेश्चन, ये दोनों मिलके 100 हो रहे हैं। दूसरी इक्वेशन, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सही क्वेश्चन पे वाला नंबर मिल रहे हैं 2x और गलत पे 1 नंबर कट रहा है, तो यानी नंबर प्राप्त करें 80। इक्वेशन सेकंड। बोलो, ये कैंसिल हो गए, ये 3x 180, तो x की जो वैल्यू है 60। x कहां है? सही क्वेश्चन, जो सही क्वेश्चन, हाँ, वह कितने का? 60। आ रहा समझ में? यासु नहीं करना है, थॉट प्रोसेस करना है, ओरली कैलकुलेट करना है। समझ मारो, ध्यान से समझो। अगर वो 100 के 100 क्वेश्चन सही करतो तो नंबर ले तो 2 से। क्लियर है? अब वाले नंबर ले 80, तो 120 नंबर को नुकसान हो है। 1 क्वेश्चन अगर वो गलत करेगो तो 3 नंबर को नुकसान हो रहा है।
तो 120 नंबर को नुकसान की भरपाई करने के लिए कितने क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे? 40 क्वेश्चन ही गलत करने पड़ेंगे। जब 40 क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे तो सही के करे होंगे 100 में 60। आ रहा समझ में? बस इतना सो क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10-15 सेकंड को सवाल है। इक्वेशन बनाओगे तो 40-50 लगभग 1 मिनट को टाइम लग जाएगा। ठीक है, थॉट प्रोसेस तो करना है, स्पीड बढ़ानी है, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह का औसत बनाई। अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई? देखो ध्यान से, जो 3 महीना, 3 मंथ, वहां में 4000 के एवरेज से बना रहे हैं, तो पहले के 3 महीना में ये 12000 वस्तु बना लेंगे। क्लियर है? पहले 3 महीना में ये 12000 वस्तु बना लेंगे। 4000 एक महीना में बना रहे हैं, तो 3 महीना में 12000। क्लियर है? और टोटल जो पूरी साल की जो एवरेज है वो 12 गुणा कितने के? 4375। ठीक है, इनके आप गुणा करोगे, 12×5 60, 12×7 84 और 6 90, 12×3 36 और 9 45, हासिल 4, 12×4 48 और 4 52। 52,500 वस्तु टोटल बना दी एक साल के। समझ में आई? लेकिन यह बोलता है कि 3 महीना में इन्हें 12000 वस्तु बना दी, तो 52,500 में से 12000 घटाओगे तो 9 ही बचेंगी, 40,500। अब घटाने मत लग जाना इन्हें, 52,500 और 12000। ठीक है ना, 00504 वो ही आएगा। ओरली कैलकुलेट करने हैं, ये 9 महीना के लिए है। 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 और 2 जीरो और लग जाएंगे। आए समझ में? बोलो, क्लियर है? चला आगे। यदि 8 संख्याओं का औसत 474 है तो लुप्त संख्या का पता लगा। यह संख्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th संख्या क्वेश्चन मार्क है, ये नंबर। ठीक है, ये जो जनरल स्टूडेंट रहेगा उन्हें जोड़ने में लग जाएगा, इनकी गुणा करेगो, इन दोनों की गुणा करेगो। ठीक है, इन सारे नंबर जोड़ेगो, फिर या की गुणा में से इनको जो जोड़ है वह घटाएगो, तो जो भी हमारा आंसर मिलेगा। समझ में आई? हम देखो 8, ये लास्ट डिजिट, हाँ ये अलग अलग, हाँ सब में। ठीक है, तो 8 की गुणा करोगे 474, तो लास्ट जो डिजिट है वो 2 मिल रहा है। ध्यान समझो। ठीक है, 3 और 8 11 है, 1 मिलो लास्ट डिजिट, 0 बन रहा है, 1 और 9 5 और 5 10, 0 बन रहा है, ये कितने हो गए 5। तो 5 में हम कौन से नंबर जोड़ा कि हमारा लास्ट डिजिट 2 आ जाए? बोलो। तो लास्ट डिजिट जाओ ऑप्शन को, लास्ट डिजिट 7 है, वो आंसर है। आए समझ में? ये तभी माइंड में चलेगा जब आपको जो माइंड है वो अपर लेवल पे चलेगा। ठीक है, ये जो चीज, हाँ अब हम इन्हें जोड़ने में लग जाएंगे, गुणा करोगे, जोड़ोगे, लगभग 1 मिनट से 1.5 मिनट को टाइम लग जाएगा सोल्व करने में। आप सोल्व कर लीजिए और देख लो, चेक कर कितना आ रहा है, और मिस्टेक के चांस बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही? हो गई क्लियर क्वेश्चन? एक आदमी ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि वह उसे 1 वर्ष की सेवा के बाद 80,000 रुपए और एक सोने की चेन देगा, परंतु नौकर ने केवल 9 महीने की सेवा दी और सोने की चेन और 55,000 रुपए प्राप्त करे। सोने की चेन की कीमत बतानी है कितने के? बोलो। देखो ध्यान से,
अगर देखो यहां में कुछ ना करना है, ओरली कैलकुलेट हो रहा है। अगर नौकर 12 महीना काम करतो तो 80,000 रुपया, 80,000 रुपया और सोने की चैन मिल जाती। ठीक है, 12 महीने के लिए। लेकिन नौकर ने सिर्फ 9 महीना काम करो है, 9 महीना 55,000 रुपये ले लिए और एक सोने की चैन ले ली। यहां कितने नुकसान हो गया को? 25,000 रुपया को। और 3 महीना की जो सैलरी है वो 25,000 रुपया बन रही है। बोलो क्लियर है? 3 महीना की सैलरी 25,000 रुपया बन रही है तो पूरी साल की जो सैलरी 1 लाख बनेगी, 1 लाख बनेगी पूरी साल की सैलरी। तो 1 लाख रुपया में सो 80,000 रुपया तो नगद दे रहा है, तो 20,000 रुपया की चैन हो जाएगी। बोलो आए समझ में? क्लियर है? ये बोलता है कि 80,000 रुपया और सोने की चैन देगो। 9 महीना काम करो, 3 महीना बच रहे हैं, 3 महीना बच रहे हैं तो 25,000 रुपये काट ले। बाकी जो पगार बन रही है टोटल ईयरली वो हमें 25,000 रुपये काट ले। तो हम कह सकते हैं कि 3 महीना में वो 25,000 रुपया कमा रहा है तो साल को जो आपको ठेका हुआ है वो 1 लाख रुपया का हुआ हो। 1 लाख रुपये में तो 80,000 रुपया तो नगद देने की बात करी है और एक सोने की चैन, सोने की चैन कीमत आ जाएगी 20,000 रुपया। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। एलसीएम दे रखा है 300। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? जो एलसीएम है या है भाग कर देंगे इन अनुपातों से तो आंसर मिलो है 20। बोलो 15 दूनी 30। तो ए और बी, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 5 है। एचसीएफ कितने मिलो इनको? यू एचसीएफ है 20। तो पहली संख्या 3 गुणा में 20 60 है और दूसरी संख्या 5 गुणा में 20 100 है। तो 60 और 100 ये हमारे दो संख्या। हाँ, इनको आप एचसीएफ निकालोगे तो 20 मिलेगा और एलसीएम निकालोगे तो 300 मिलेगा। तो इनमें से छोटी संख्या की बात कर रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या 60। क्लियर? आए समझ में? अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे हैं। यदि वह 80% चावल 10% लाभ पर बेचता है और बचे हुए चावल 10% हानि पर बेचता है तो उसे लाभ या हानि ज्ञात करनी है। यहां जो ये लाइन है इसका कोई रोल ना है, रेड हेरिंग बोला है इसे। ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपका ध्यान भटकाने के लिए क्वेश्चन में डाली जा वहां, और अब नए जो क्वेश्चन बन रहे हैं, नए पैटर्न से क्वेश्चन बन रहे हैं, उनमें ये लाइन 1-2 क्वेश्चन में जरूर मिला। हाँ, यहां से हम यहां सोल्व करेंगे 80%, 80 जो परसेंट है और ये 20% शेष बच रहे हैं, जो 20% बचे हुए चावल 20%। हाँ, ये 80% 10% लाभ पर और ये 20% जो बच रहे हैं वे 10% हानि पर। 80% हम लिख सका हाँ 4/5। बोलो 4/5 जो 10% लाभ पे है और 20% या 1/5 लिख सका हाँ यू 10% हानि पे। यू कैलकुलेशन कितने के 8 है। यू बोलो 8 है और यू कितने के 2 तो 6%। आयो समझ में? देखो ध्यान से, हमारे पास ये 5 वस्तु, हाँ 5 वस्तुओं को आप 80% निकालोगे तो कितना मिलेगा? बोलो ये 10% प्रॉफिट पे है, पहली वस्तु 80% तो ये 10% प्रॉफिट पे है, 10% प्रॉफिट पे है, ये भी 10% प्रॉफिट पे है। 5 वस्तुओं में जब 80% आप निकालोगे तो 4 वस्तु आ रही है और जो एक वस्तु है जो शेष बच गई यू 10% के लॉस पे है। क्लियर? सेकंड जो लास्ट के 2 हाँ ये लॉस प्रॉफिट कैंसिल हो जाएंगे,
भाई एक पे 10% लॉस हो रहा है, एक पे 10% हानि हो रही है और एक पे लाभ हो रहा है, तो वे कैंसिल हो जाएंगी। तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिल रहा है वो 30% को मिलो है। 10%, 10%, 10%, 30% कितनी वस्तुओं पे? 1 2 3 4 5 वस्तुओं पे बटे 5 कितना मिलो है? 6%। ठीक है। एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका जो औसत है वो 85.5 है तो जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत निकालना। देखो अब आप इनके गुणा करोगे, 35 गुणा 63 जो भी कैलकुलेशन मिलेगी, फिर 37 गुणा 85.5 जो भी कैलकुलेशन के लिए, यू ए है यू बी है, बी में से जब आप ए घटाओगे तो यू आंसर आएगा, यू ये ना। तो इनकी कैलकुलेशन इतनी आसान ना है। जब आप एग्जाम में बैठो तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, हमें गुणा ना करनी, ये कैलकुलेट नहीं करना है, ध्यान समझना है। ये 35 छात्र, हाँ 1 2 3 ये 35 हाँ, इस सबके पास कितने नंबर, कितने और अंक? हाँ 63 सबके पास, ध्यान समझना है। 63 अंक, हाँ सबके 63। क्लियर। अगले जो दो आए हैं 36 और 37 नंबर के दो छात्र और आए हैं, ये 85.5 और 85.5 नंबर लेकर आए हैं। क्लियर है? आ रहा समझ में? ये दो नंबर दो छात्र आए हैं, वे 85.5 नंबर लेकर आए हैं। ध्यान समझियो, यहां जो एवरेज का मतलब है वो रहे बराबर बांटना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सबके लिए। यहां भेदभाव हो रहा है, ये 85 85.5 नंबर लेकर आए, 63 सबसे पहले इन पे 63 करो, इन्हें भी इन पे खींच लिया हुआ है तो 22.5 आ जाएगा। 22.5 यू खींच लेंगे और 22.5 यहाँ पे खींच लेंगे तो टोटल कितना खींचो? 45। बोलो अब इन पर 63 हो जाएगा। ये है ये 63, 36 में जो छात्र है वहां पे 63 होगा, 37 में 63 होगा, क्योंकि 85.5 पे हो तो 22.5 खींच लियो। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यू 45 खींच लियो हमने दोनों पे से। अब सबके पास 63 है। अब 45 को क्या करना है? 45 को सारे कितने स्टूडेंट हैं? 37। 45 को 37 स्टूडेंट डिवाइड करते हो तो 45 बटे में 37 तो 1 पॉइंट समथिंग, तो 63 तो पहले ही हो तो 1 पॉइंट समथिंग ऑप्शन ही। बोलो आए समझ में? गुणा करोगे टाइम लग जाएगा, 1-1.5 मिनट को क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझो, जो ये कॉन्सेप्ट, हाँ नए नए जो आइडियाज, हाँ ये जरूर सीखने पड़ेंगे आप है, क्योंकि साधारण स्टूडेंट को गुणा में लग जाएगा, गुणा में लगेगा टाइम लग जाएगा। समझ में आई? तो ये चीज है, ये क्लियर हो क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पाओ। 3 संख्याएं 5, 6 और 7 के अनुपात में दे रखी हैं, इनको जो गुणनफल है 5x 6x 7x, गुणनफल दे रखो 56 70। इनके आप गुणा करोगे तो x की पावर 3 यू हो जाएगा 56 70, या के बटे में 30 है 210 कैंसिल, 21 को कैंसिल आउट करोगे 21 दूनी 42, ध्यान समझो 21 दूनी 42, 14 छोड़ेगो 147, 21 सत्ते 147। तो x की पावर जो 3 है वो 27 है, तो x की वैल्यू कितनी मिली है? 3। आ रहा समझ में? x 3 है तो ये सबसे बड़ी संख्या 7 है, 7 गुणा 3 21। सबसे छोटी की बात करें 5 गुणा 3 बोलो 15, और बीच की बात करें तो 6 गुणा 3 18। 21 आंसर है, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा हूं। आ रहा समझ में? 2 रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 220 और 270 है,
एक दूसरे की ओर क्रम से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 117 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान समझियो। अब कुछ स्टूडेंट्स रेलगाड़ी बनाएंगे, उनके आपस में टक्कर करवाएंगे, एक रेलगाड़ी इधर बनाएगा, एक रेलगाड़ी इधर बनाएगा। माइंड में चलन दो, एक कैलकुलेशन है, ठीक है, ध्यान समझियो। 220 और 270 490 की टोटल दूरी बनी है। ये कितने मिले हैं? 252, मतलब रिलेटिव स्पीड है जो इनकी, ये जुड़ जाएगी। 135 प्लस में 117, ये 252 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा मीटर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे, 18 कम 18, 18 चौक 72 और 14 पंजे 70, 0 से 0 7 सेकेंड आंसर। ज्यादा टाइम ना लग, सब तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। यहां है, आप कैलकुलेशन करोगे, ट्रेन बनाओगे, इधर दौड़ाओगे, माइंड में चलाना दो सारी कैलकुलेशन, ठीक है। जब आपने 270 और 220 ये पढ़ी यहां, तो माइंड में तुरंत 490 आनी चाहिए। ये विपरीत डायरेक्शन में है तो इन्हें जोड़ो, दोनों ने 135 और 117, 252 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप चेंज करोगे तो ये टोटल मिली है 70। ये दोनों जो ट्रेन हाँ वो 1 सेकंड में 70 मीटर चल रही। हाँ, 490 मीटर चलने के लिए कितनों सेकंड को समय लगेगा? 7 सेकंड। आई समझ में? ए बी सी डी और ई निरंतर 5 सम संख्या, ए और बी का योग ए प्लस बी 162, तो सभी संख्या का योग निकाल लो। देखो ध्यान से, ए पहली संख्या है, अगर x है तो दूसरी संख्या x प्लस में 2, सम संख्या की बात कर रहे है। सम संख्या पहली अगर 2 है तो दूसरी 4, तीसरी, तो पहली संख्या में दूसरी 2 जोड़ेंगे जब ही तो दूसरी आएगी। समझ में आ रही है? तो दूसरी में 4 जोड़ेंगे, पहली संख्या में 4 जोड़ेंगे जब ही तीसरी आएगी। पहली संख्या में 4 जोड़ोगे, समझ में आई? तो पहली 2 संख्याओं को जो जोड़ दे रखा हो 162, तो 2x बराबर 162 माइनस के 2, तो x की वैल्यू मिली 80। बोलो क्लियर है? दूसरी साइड में जाएगी 160 बचेगी, 2 बटे में जाएगा 80। तो पहली संख्या 80 है, तो पहली संख्या हमारे 4 संख्या ए बी सी डी और ई। पहली संख्या अगर 80 है तो दूसरी संख्या 82, 84, 86 और 88। बोलो क्लियर है? अब इनको जोड़ कर लो सबको। ये 400 तो ये संख्या बनेंगी भाई, 400 तो ये 80 की एवरेज से अगर माना इन्हें तो 400 तो बनेंगी। 2 और 4 6 और 6 12 और 20, 420। देखो चेक कर कौन सा ऑप्शन है। आई समझ में? क्लियर है? ये बोलता है ए बी सी डी और ई 5 सम संख्या। सम संख्या तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x प्लस में 2, पहली और दूसरी संख्या मतलब a और b। a और b को जो जोड़ है वो कितना मिल रहा है? 162। यहां से हम a की एवरेज, a की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू मिलते ही हम 2 जोड़ते चलेंगे आगे, b सी डी और e, फिर इनको योग कर लेंगे। योग भी हम फास्ट करेंगे। सबसे पहले 80 80 80 तो सब पे 400 तो मिलेगा मिलेगा। यहाँ 2 लास्ट डिजिट चेक करो, 2 और 4 6 और 6 12 और 20, 420। ठीक है? कोई धन साधारण ब्याज के 2 वर्ष में हो रहा 1260 और 5 वर्ष में हो रहा है 1350, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ो? बोलो 90। इनको गैप चेक करो। 3 वर्ष में 90 बढ़ो है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 30 रुपया। तो यहां में 2 वर्ष को ब्याज, यहां 2 वर्ष, 2 वर्ष को ब्याज जुड़ रहा होगा में 2 वर्ष में 60 को ब्याज बन रहा है। तो मूलधन है जो मूलधन 1200, जो समय है वो 2 वर्ष, जो ब्याज है वो 60 है। पूछ कर रहा हूं दर निकालनी है। तीनों वैल्यू हमारे पास। दर को फॉर्मूला है 60 गुणा में 100 और 1200 गुणा बोलो 2।
या कैलकुलेट करोगे 2 जीरो 2 जीरो कट गई, 12 पंजे 60, 5/2 का मतलब 2.5%। क्लियर? आ रहा समझ में? 4 गवाले मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए ने 25 गाय 3 महीने चराई हां, बी ने 10 गाय 5 महीने चराई हां, और सी ने 35 गाय 4 महीना और डी ने 21 गाय 3 महीने चराई हां। ए ने जो पैसा दिए हैं वह 2160 रुपए दिए हैं, तो कुल किराया पूछ रहा हूं भाई, कुल किराया कितने के चारागाह को। देखो यू ए है, यू बी, सी और यू डी। ए को कहा काम है, ए 24 गाय 3 महीना के लिए, और बी 10 गाय 5 महीना के लिए, सी 35 गाय 4 महीना के लिए, और डी 21 गाय 3 महीना के लिए। इनको जो रेशो है 72, 50, 140 और 63। जो 72 है ए, 72 की वैल्यू कितने दे रखी है? 360 ना है 2160। जो 72 है या की वैल्यू 2160 है, तो एक की वैल्यू कितनी मिलेगी बटे 72? 72 216 हो, वहां एक जीरो और लग जाएगी 30। एक की वैल्यू 30 है, और ये बात कर रहा हूं 72, 50, 40 और सब ने जोड़ लियो। सब ने जोड़ोगे तो ये तो 190 हो गए। बोलो 190, 70 और 60 130, 190 और 130 ये हो गए 320। बोलो, और 2 यहां बच रहे हैं, 3 यहां बच रहा है, 5 और जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 325। 325 और यहाँ की मल्टीप्लाई, एक की वैल्यू 30 आई है, एक की वैल्यू 30 है यू, तो हम 30 से आप गुणा करोगे तो 325 की 3 से गुणा करोगे 975 और एक जीरो और लग जाएगी 9750। बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगी। आप नोट्स बनाओ अच्छे से, जितनी भी वीडियो चैनल पर डल रही हैं सारी देखो, प्लस में अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स को बार बार रिवीजन करो। जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वे सबसे पहले मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप जो पुरानी वीडियो डल रही है चैनल पे, कंप्लीट क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सीरीज वाइज डल रही हैं, वह जरूर देखो, क्योंकि वहां के बाद ये क्वेश्चन आप इजी लगने लगेंगे। पार्टनरशिप को क्वेश्चन है, करा के गए हूं मैं, समझ में आई? ए और बी एक काम है 10 दिन और 15 दिन में कर रहे हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया और बी ने अकेले 5 दिन काम किया। उसके बाद सी अकेले शेष काम है 8 दिन में पूरा कर रहा हो। तीनों मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे? देखो, एक 10 दिन में काम पूरा कर रहा है, बी 15 दिन में काम पूरा कर रहा है, और सी को अभी कुछ अता पता ही ना है। इनको जो टोटल वर्क है वो कितना मिलेगा? 30। टोटल वर्क 30 हो जाएगा। क्लियर है? ए को कहा काम है, वो 10 दिन में कंप्लीट काम कर रहा हो, तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, 4 दिन तो ए आयो है, तो 4 दिन में ए कितने काम खींचेगा? एक दिन में 3 काम कर रहा है, 4 दिन में 12 काम करेगा ए, 12 काम। अब 5 दिन बी आयो है, बी को कहा काम है, ध्यान समझियो, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, 5 दिन में 10 काम करेगा, तो 22 काम ए और बी ने क्या एक दिन में कर दिए? 9 दिन में। बोलो, अब काम कितना बच रहा है? 8 काम बच रहे हैं, और 8 काम बच रहे हैं, तो सी है जो शेष काम में 8 दिन ही लगा रहा है, तो सी की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो एक दिन में 1 काम क्या रही है। 8 काम करने के लिए सी 8 दिन को टाइम लगा रहा है, तो हम कह सकें सी एक दिन में 1 काम कर रहा हो, तो सी एक दिन में 1 काम करेगा, तो यू 30 दिन में काम कंप्लीट करेगा। 30 काम है, समझ में आ रही? अब यू पूछ रहा है कि तीनों मिलके समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तीनों मिलके ही काम है रहो, तीनों मिलके 6, तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं।
ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो 30 काम कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेगा? 5 दिन। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आए समझ में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।